त्वचा को एकदम, ये हर चीज के लिए जो पानी है वो बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो हम समझ गए यहाँ पे कि पानी हमारे शरीर के लिए, बाकी अभी इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद हम आते हैं पानी के प्रकार, जो हम लोग पानी यूज करते हैं, टाइप ऑफ वाटर। जैसे पानी हम लोग जानते हैं नल का पानी होता है, जो कि आपको एमसीडी द्वारा आपको, या हमारे धरती के अंदर का पानी जो है उसको होता है, वो भी हमारे पीने काम आता है। लेकिन आज के डेट में, पहले क्या था जमाने में, हम लोग नदियों के अंदर किनारे पे जाकर नदी का पानी पी लेते थे। आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारी कहानियां जानते होंगे कि राजा महाराजा नदी का पानी भी पी लेते थे। क्या आज वो पानी, नदी का पानी या धरती का जो पानी है, क्या पीने योग्य है? नहीं। बहुत सारे फर्टिलाइजर, बहुत सारे केमिकल हमारे खेतियों में यूज की जाती है, जिसके वजह से आज धरती के अंदर की बातें करूं तो लगभग 60 फीट तक की पानी पीने, 100 फीट तक की पानी पीने के लायक नहीं है। जबकि आज के डेट में भी गांव देहातों में लोग चापाकल से, नलके से पानी निकाल कर पीते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने शरीर में बीमारियां पैदा करने का काम करते हैं। दूसरा होता है खनिज पानी, यानी मिनरल वाटर। मिनरल वाटर जो होता है, मिनरल वाटर सफाई करने के बाद में मिनरल वाटर के अंदर में आपको, जैसे गंगा की पानी जो होती है, गंगा के पानी को एक तरह से वो मिनरल वाटर है, जिसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से होता है। और धरती के अंदर की अगर बातें करें तो कहीं ना कहीं लगभग 200 फीट के अंदर पे आ जाते हैं तो हमारे को पानी ऐसा ही मिल पाता है। उसके बाद झरनों का पानी। झरनों का पानी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वायुमंडल के अंदर में वातावरण इतना पोल्यूशन हो चुका है, इतना पोल्यूटेड हो चुका है कि आज झरना का पानी भी पीने लायक नहीं है। बात करते हैं आरओ का पानी। आरओ का पानी हम लोग पीते हैं, लेकिन आरओ का काम क्या है? आरओ आपके टोटल मिनरल और विटामिन को वहां से कहीं ना कहीं, बैक्टीरिया को तो साफ करता है, केमिकल को साफ करता है, लेकिन साथ साथ में उसके जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, उस जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको भी निकाल देता है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं, ज्यादा घरों के अंदर में जो बीमारियां हो रही है, जोड़ों का जो दर्द हो रहा है, आज आरओ का पानी पीने की वजह से हो रहा है। उसके बाद में आता है अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर आज के डेट में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर पानी है। अल्कलाइन आप पानी पी सकते हैं। अल्कलाइन पानी जो है हमारे शरीर में जा करके एसिडिक कम करने का काम करता है। यानी कि आपको अगर शरीर एसिडिक नहीं रहता है तो आपका शरीर का हाजमा पूरा सही रहेगा, आपके शरीर का, आपको पाचन क्रिया सही रहेगा। और छठा आता है आपको स्पार्कलिंग पानी, यानी कि इसमें कार्बोनेटेड पानी होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसमें बुलबुले होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो अब हम बात करते हैं आगे एल्कलाइन वाटर। एल्कलाइन वाटर के फायदे हमने जानते हैं थोड़ा सा। एसिडिटी से राहत, यानी कि अगर एल्कलाइन हम पानी पीते हैं तो हमारे एसिडिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बेहतर हाइड्रेशन, यानी हमारे शरीर में हाइड्रेशन के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं अल्कलाइन पानी के अंदर में। क्या होता है? ये हमारे उम्र को बढ़ने को कम करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, डिटॉक्सिफिकेशन, और ये हमारे शरीर के अंदर में जाकर के विषैले पदार्थों को जल्द से जल्द निकालने का काम करता है। त्वचा चमकदार बनाता है और हमेशा आप और हम ऊर्जावान महसूस करते हैं। वजन की बातें करें तो वजन नियंत्रण में आप जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में बैड कोलेस्ट्रॉल जब ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको बढ़ना चालू होता है, तो उसको, कोलेस्ट्रॉल को भी हटाने के लिए शरीर से पानी की मात्रा की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर पानी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है दोस्तों। तो अल्कलाइन पानी के फायदे हैं। अब एक बात करते हैं, घर पर अल्कलाइन पानी भी हम बना सकते हैं दोस्तों। घर पर भी हम लोग खुद एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। जो एल्कलाइन वाटर हमारे शरीर के लिए, आपने समझा जाना कि शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे बेहतर अगर आज के डेट में कोई पानी है तो वो एल्कलाइन वाटर है। और एल्कलाइन वाटर बनाने के लिए जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, नींबू का इस्तेमाल करके भी आप पानी बना सकते हैं, एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। जग में पानी को भरे और नींबू के उसमें टुकड़े डालें और 8 से 12 घंटा के लिए उसको छोड़ दें। लेकिन आपको एक बर्तन की, सही बर्तन की चुनाव भी करनी पड़ेगी। अगर कांच के बर्तन लेते हैं या तांबा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो जो है, उसके बाद में हम बात करते हैं बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा को भी एक गिलास के अंदर में 1 चम्मच का 8वां हिस्सा डाल करके हम उसको करते हैं, तो हाइपरटेंशन वाले लोग को नहीं इसको पीना चाहिए। इसमें भी लिखा है कि हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं, उनको बेकिंग सोडा वाला पानी को नहीं पीना चाहिए। उसके बाद आते हैं जो आपको पीएच ड्रॉप भी आपको मार्केट के अंदर में मिलते हैं। अल्कलाइन वाटर का ड्रॉप भी मिलता है, जो कि आपको हम उसको पानी में ले करके, पानी में डाल करके उसको पी सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो शरीर है उसमें अल्कलाइन पानी जाएगा, और जब अल्कलाइन पानी जाएगा तो हमारे शरीर की बहुत सारी जो गंदगियां हैं वो सही हो जाती है। जैसे बात करते हैं हाजमा के लिए, मैंने शुरू में बात किया कि हाजमा हाजमा को प्रोसेस को कैसे पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने को तोड़ने के लिए, यानी भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है। यानी कि पानी अगर नहीं है तो हमारा खाना किसी काम का हमारे शरीर के अंदर में नहीं है। हम कितना भी अच्छा चीज़ें खा लें, लेकिन अगर पानी नहीं है तो उसका कोई भी विटामिन, उसका कोई मिनरल आपके शरीर के अंदर में नहीं जाएगा, बल्कि आपका शरीर दिन प्रतिदिन डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपने समझा, पीछे हमने जाना कि बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आपको बालों का टूटना चालू हो जाता है, आपके मुंह के अंदर में आपको दांतें खराब हो जाती हैं, मुंह में आपका सलाइवा जो होता है लार नहीं बन पाता है। मुंह में लार बनने में पानी का सबसे, क्योंकि मैंने एक बात ही बोला कि जितने भी द्रव्य वाले तत्व हैं, अंग है हमारे शरीर के अंदर में, वो हर चीज़ का मूविंग, हर चीज़ का कार्य जो होता है वो पानी की वजह से ही होता है। अगर पानी नहीं होता दोस्तों तो बिल्कुल हमारे शरीर का कोई भी अंग जो है वो काम नहीं कर पाएंगे। कब्ज से राहत, यानी मल को नरम करने का काम करता है। मल को अगर जब तक नरम नहीं होगा तो आपको पास आउट करने में भी बहुत तकलीफें होगी। टॉक्सिन से बाहर निकालने का काम, यानी कि जितने भी हम खान पदार्थ लेते हैं और उसका जो मिनरल विटामिन तो हमारे शरीर में सोख लेता है, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें होती है उसको निकालने का काम भी हमारा पानी के द्वारा ही होता है। एसिडिटी को कम करना, एसिडिटी अगर किसी के भी शरीर में बन रही है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब पानी का मात्रा, सही पानी आप पीते हैं, सही पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि हमारे शरीर के अंदर से पूरी शरीर की गंदगी सफाई हो जाती है। कहा जाता है कि मैंने पढ़ा था एक जगह कि अगर पर डे एक व्यक्ति सुबह सुबह 4 गिलास पानी अगर पीता है, गुनगुना पानी उकड़ू बैठ करके पीता है, तो शरीर की कोई बीमारियां हो बिना दवा का 50% अपने आप ठीक हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक पानी जो है वो हमारे शरीर के अंदर में, यहाँ तक हम लोग देखते हैं आज हम लोग तुरंत बीमार पड़ जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहला पानी ही चढ़ाया जाता है, शरीर के अंदर पानी ही दिया जाता है। आज इंजेक्शन ही बनते हैं, वो हर चीज़ पानी से ही बनते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं जो पानी है वो हमारे शरीर के अंदर में जा करके तुरंत तुरंत डिजल्व होने का काम करना चालू कर देता है। लेकिन पानी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। हमारे जीवन के लिए पानी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पूरा जो हमारा शरीर का 60-70% हिस्सा ही पानी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने स्वाद के लिए, अपने शरीर के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, लेकिन पानी की मात्रा को बहुत, पानी पे ध्यान नहीं देते हैं। पानी हम लोग 10 वाला 20 वाला कोई भी बोतल लेकर पी लेते हैं, पानी कहीं से पी लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग चलते हैं रास्ते में और वहाँ से भी पानी आपको लेकर के पी लेते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब प्यास लगती है दोस्त, तब पता चलता है कि सोने से ज़्यादा कीमत पानी होता है। सोने से ज़्यादा कीमत पानी का होता है। उस टाइम समझ में आती है जब एक इंसान प्यासा होता है। आप और हम लोग बहुत सारे फिल्मों के अंदर में, बहुत सारी कहानियों के अंदर सुने हैं कि एक से एक ऐसे राजा होते हैं जिनको जब प्यास लग जाती है रेगिस्तान के अंदर में या कहीं पर भी, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई एक व्यक्ति उनको जो पानी देता है उनको वो लोग बहुत ज़्यादा, कई बार अपने राजपाट का हिस्सा तक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर पानी अगर उस टाइम नहीं मिलता तो उनका जीवन नहीं होता। जब उनका जीवन ही नहीं रहेगा तो राजपाट कैसे चलेगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमारे और आपके शरीर के लिए
पानी का अहम रोल है। जैसे सांस की अहम रोल है, सेम वैसे हमारे पानी की भी जरूरत बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों आज के डेट में जितने फर्टिलाइजर किसान भाई यूज कर रहे हैं, या आज सिंपल सी बात है, और किसान अगर फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो हमारा उपजाऊ ज़्यादा नहीं होगा। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस हिसाब से फिर अनाज की कमी हो जाएगी। तो उनकी भी मजबूरी है कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर की यूज करना, ज़्यादा ज़्यादा उत्पादन करना। और आज उसी उत्पादन की वजह से धरती के अंदर का जो पानी है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, जो पीने के लायक नहीं है। और आज के डेट में बहुत सारी जितनी बीमारियां हो रही है, कहीं ना कहीं उस बीमारियों का आप वजह देखेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको और हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इन सारी बीमारियों का होने का रीजन है पानी। अगर हम लोग अपने पानी को बेहतर बनाना चालू कर दें, बेहतर पानी पीना चालू कर दें, शरीर को हाइड्रेशन रखना चालू कर दें, तो हमारे शरीर की लगभग 60% बीमारियां दोस्तों अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पानी को अपना बेहतर बनाएं, बेहतर पिएं। इसी क्रम में बात मैं करता हूं, आज हम लोग डॉक्टर नेचर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नेचर में भी अपने पास में अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप आता है दोस्तों। अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप है जो बहुत ही बेहतर है। आप उसको अपने साथ रख सकते हैं, उसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। आपको और हमें पता नहीं है मार्केट में कौन सा पानी कितने दिन का है, कितना पुराना पानी है, उस पानी के अंदर में कितने बैक्टीरिया हैं, ये हमें और आपको बिल्कुल पता नहीं दोस्तों। तो उसके लिए अपनी कंपनी डॉक्टर नेचर बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट लेके आई है, और वो है अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप दोस्तों। अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप में क्या होता है, आपको मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। तो इस जो है आपको जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि आपको पाचन क्रिया में भी सही करता है, आपके शरीर को जो है अल्कलाइन बनाने का काम करता है, हमारा पीएच लेवल को आपको बैलेंस करने का काम करता है दोस्तों। अब हमारा पीएच लेवल क्या होता है, इसको ये भी बहुत अलग टॉपिक है दोस्तों। तो सिंपल सी बात है कि मैं यही चाहूंगा कि आप और हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान अपने पानी पर दें, क्योंकि जितना हम अपने पानी पर ध्यान देंगे दोस्तों उतना बेहतर हमारे शरीर का हर एक बीमारी। आज तक देखिए कि हम लोग अपने ही प्रोडक्ट में लेते हैं, जब भी हम अपना प्रोडक्ट कोई भी न्यूट्रिशन देते हैं, अपने यहाँ का मेडिसिन देते हैं, तो सीधा बात कहते हैं कि जो पानी आप पीते हैं पहले का, उससे पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए, यानी शरीर को हाइड्रेशन कीजिएगा, तभी हमारा जूसेज, हमारे टैबलेट, हमारे सिरप तभी काम करेंगे जब हमारे पानी की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो, तभी तो मूविंग कर पाएगा। हर एक आपको कण कण तक वो हमारा एक एक मेडिसिन पहुंचेगा दोस्तों। और जब एक एक कण कण तक पहुंचेगा तो हमारे कण कण आपके स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, और हम बीमार मुक्त होंगे, हम लोग हेल्दी होंगे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। एक चीज और बोलूंगा, इस पे पानी पे थोड़ा सा बोलूंगा। अजीब सी कशिश है इस पानी में, अजीब सी कशिश है इस पानी में, ये खुद को मिटा देता है प्यास बुझाने में। थैंक यू, नमस्ते नेचर, ओवर टू यू मैम। हेलो मैम, आवाज आ रही है? यस सर, थैंक यू सो मच। और पूरी तरह से वाटर के ऊपर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसके लिए हम सब आपका शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। और मैं ज़रूर चाहूंगी कि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी बात हमारे कोई और साथी कर सकते हैं तो पहले वो आए, फिर हमारे चिकान सर और आशीष सर इसमें ज़रूर से वैल्यू ऐड करेंगे। रोहित सर, मैंने अनम्यूट किया है आपको। मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं रोहित कुमार मुरादाबाद से, और मैं पानी के बारे में एक ही बात बोलना चाहूंगा कि पानी की कमी से, कम पानी पीने की वजह से आज के टाइम में बहुत सारी दिक्कत हमारी बॉडी के अंदर हो रही है। जो कि सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसे कब्ज कहते हैं। जब हम पानी कम पीते हैं तो हमारी बॉडी में कब्ज हो, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है हमारे पेट में, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों का वजन होता है, बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो इसलिए पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए। और लेकिन आजकल होता क्या है
ना तो जेंट्स भाग दौड़ की जिंदगी में पानी पी पाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे भी नहीं पी पाते हैं, महिलाएं घर की वो भी ध्यान नहीं दे पाती, और महिलाओं में तो बहुत ज्यादा पानी की कमी है। महिला तो बहुत मुश्किल से अगर आधे लीटर, क्योंकि मैं अपने घर में भी देखता हूँ और भी जगह इस, इस चीज को चेक करता हूँ, तो किसी से बात होती है तो कि पानी पिया नहीं जाता, पानी हम पी नहीं पाते। तो इसलिए पानी बहुत से ज्यादा, मतलब दिन में अगर एक बार हम खाना भी छोड़ दें ना, लेकिन पानी नहीं छोड़ना चाहिए। पानी जैसे कि कई बार बताया गया है कि एक 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी होना चाहिए, तो जिसका जितना वजन है उसके हिसाब से उतना पानी उसको पीना ही चाहिए जरूर, हर हाल में। मतलब कोई भी चीज एक बार को छोड़ सकते हैं हम दिन में, लेकिन पानी पीना हमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। पानी अगर हम पीते रहेंगे तो अधिक से अधिक स्वस्थ रह पाएंगे। और बाकी अल्कलाइन ड्रॉप मैं यूज करता हूँ, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, क्योंकि आजकल जो भी हम मार्केट में पानी पीते हैं वो या तो आरओ का पीते हैं और या फिर बॉटल बंद पीते हैं। बॉटल बंद पानी पता नहीं 6 महीने पुराना है, 3 महीने पुराना है, 4 महीने पुराना है। और एक प्लास्टिक की खास बात है, प्लास्टिक को हम यूज करते हैं कि प्लास्टिक अगर गर्म होती है उसका पानी पीते हैं तो भी नुकसान देती है, और अगर बॉटल ठंडी होती है और उसका पानी पीते हैं तो वो भी नुकसान देता है हमें। तो उससे बचने के लिए ये कि अल्कलाइन ड्रॉप हम अपने साथ केयर करें, और जहां भी पानी पिए 2 बूंद 4 बूंद डाल लें, तो उससे क्या है हम बहुत प्रोटेक्ट रह पाएंगे और अपनी फैमिली को भी रख पाएंगे। तो इसलिए पानी का बहुत बच्चों को भी ध्यान रखें, खुद भी ध्यान रखें, और अपनी फैमिली में जो भी लेडीज है उनका भी ध्यान रखें, और आसपास के लोगों को भी अवेयर करें। थैंक यू सो मच सर, मैम, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू करना चाहूंगा मैं आशीष सर का, सिद्धांत सर का, अजमा मैम का, और एंटायर टीम का, जिसकी वजह से हम इतना सीख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। नहीं तो कहीं ना कहीं जैसे और फैमिली आज भयंकर बीमारियों की चपेट में है, हम भी कहीं ना कहीं उस भयंकर बीमारी की चपेट में होते। और अगर फैमिली का कोई व्यक्ति किसी भी बीमारी की चपेट में आता है तो उससे पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, फाइनेंशियल डिस्टर्ब होता है, और पता नहीं क्या क्या, मतलब डिस्टर्ब होता है, ये बता नहीं सकते। एक आदमी के बीमार पड़ने से कम सैकड़ों लोगों पर फर्क पड़ता है, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके यार दोस्त हो, आसपास के लोग हैं। थैंक यू सो मच सर, मैम। थैंक यू रोहित सर। और आज के टाइम की प्रॉब्लम को लेकर आपने बात की, ये हम लोगों को कनेक्ट करती है कि सच में ही जो मीन्स हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं वो पानी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल। और दूसरा, हम बॉटल का पानी ले रहे हैं, हम औरों में हर वक्त प्लास्टिक में है वो पानी, उसको ले रहे हैं। तो अल्कलाइन मिनरल वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। ब्रिजेश सर, मैंने आपको अनम्यूट किया, प्लीज वेलकम। Thank you, ma'am. Thank you so much for giving me opportunity. ब्रजेश कुमार सिंह नोएडा। आरपी सर की जो पानी के ऊपर सेशन था वो काबिले तारीफ था, क्योंकि सबको पता है कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। फिर भी लोग पानी पे कम ध्यान देते हैं, खाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से ये सबको समझाने या बताने की कोशिश की है कि हमें खाने से ज्यादा पानी पे ध्यान देना चाहिए। और खासकर उन्होंने ये बताया कि पानी जो है वो कितना शुद्ध और कैसा पानी हमें पीना चाहिए। जैसा कि मुझे पता है कि पानी का पीएच लेवल जो है ज्यादा ध्यान होना चाहिए जब हम पानी पीते हैं, क्योंकि जो पीएच होता है वो अगर एसिडिटिक होगा तो वो पानी हमें नुकसान करेगा, और पानी का पीएच अगर एल्केलाइन होगा तो वो पानी हमें बहुत फायदा करेगा। एसिडिटिक और एल्केलाइन को थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि जो भी पानी 7 पीएच का होता है वो न्यूट्रल पानी होता है, वो ना एल्केलाइन होता है और ना ही एसिडिटिक होता है। और 7 से जितने कम पीएच का पानी होगा वो एसिडिटिक पानी होगा, और 7 से जितने ज्यादा पीएच का पानी होगा वो एल्केलाइन पानी होगा। तो हम सबका ध्यान ये होना चाहिए कि हम पानी के पीएच को देखते हुए ही एल्केलाइन पानी की तरफ ज्यादा अपना फोकस करें और एल्केलाइन पानी पिए, जो हमारे शरीर को काफी फायदा पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। इट वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू मैम, थैंक यू आजवा मैम, थैंक यू। ओवर टू यू।
थैंक यू सर, सच में बहुत वैल्यूबल चीजें आपने हमसे शेयर की हैं। और आपके ये हमसे शेयर करने के लिए आपका थैंक यू। अभिषेक सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नेचर। अभी जैसे सर ने बताया कि हमको अल्कलाइन वाटर मतलब यूज करना चाहिए। रीजन क्या है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी अल्कलाइन से बनी हुई है एक तरह से। मतलब जितना भी चीज है, जैसे सेल्स जो होते हैं, सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं, उनमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। और अगर वो पानी क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन ना करे, उसमें अगर 4% की भी कमी आ गई तो यही चीज होता है कि लोगों को बेहोशी आती है। और यहीं अगर मान चलिए 7% की कमी आ गई उसमें, तो लोग की डेथ हो जाती है। ये चीज है। और जैसे 4% से अगर हल्का सा भी क्या कहते हैं आगे बढ़ता है, तो ये डायरिया और ये सारी चीजें होती हैं। और पहले क्या था कि इतनी सारी मतलब पानी में क्या होता है, अब गंदगी क्या कहते हैं बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या होता है अल्कलाइन से एसिडिक होता जा रहा है। उसका जो पीएच हो रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक। इसीलिए मतलब ज्यादा लोग ज्यादा बेटर हैं, क्या कहते हैं उनका हेल्थ ज्यादा बेटर है जो पहाड़ों पे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो अल्कलाइन वाटर है वो ज्यादा सही है, साफ है। और यहाँ जैसे वो पहाड़ों से नीचे आता जा रहा है, प्लस जैसे हरिद्वार हरिद्वार में जो आपका पीएच वैल्यू है काफी ठीक है। इसके बाद कानपुर, और कानपुर से लेके जब आप बनारस साइड जाओगे तो इसका पीएच वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा घट जाएगा एक तरह से। प्लस उसके बाद जो फैक्ट्री का पानी, इसके बाद जो हम लोग सर्फ और साबुन इस्तेमाल सब करते हैं, वो सारा चीज पानी में यूज हो रहा है। कोई फिल्टर उसका यूज नहीं हो रहा है, वो वही चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के साथ प्लास्टिक जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का बॉटल, उसमें पॉलीमर होता है, जो कि जब धूप में रहता है तो वहीं क्या होता है कि पानी में मिलता है, और वही चीज हम लोग पीते हैं। जितना ज्यादा देर अगर आप प्लास्टिक के बॉटल में पानी रख के अगर धूप में रखोगे, वो ज्यादा नुकसान करता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, इतने साइंटिफिकली चीजों को बताने के लिए। अभी हमारे साथ में सुशील कुमार सर हैं, प्लीज वेलकम सर। नमस्ते नेचर सभी को। आरपी सर ने इतनी अच्छी पानी के विषय पर चर्चा की है। पानी की कीमत हर किसी को समझनी चाहिए। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि अपना जो एल्कलाइन मिनरल वाटर ड्रॉप है, पानी में डालने के बाद से एक परत जैसी बनती है। घोलने के बाद वो एक परत जैसी बनती है। तो वो मतलब कि हमको लगता है कि पानी अंदर जाती नहीं, वो परत अंदर जाती नहीं, गिलास में ही रह जाती है। आवाज मिल रही है? मैं समझ पा रही हूँ उसको। ऐसा अ, आपने बहुत माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व किया है। अगर ऐसा है, हो सकता है, देखिए उसमें बहुत कंसंट्रेशन है ना मिनरल्स का, इतने छोटे में और कितने ज्यादा मिनरल्स हैं। और जी। अगर ऐसा है तो आप उसको दोबारा से उसमें पानी डाल के उसको पी सकते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है तो आप ड्रॉप पहले पी लीजिए और पानी ऊपर से पी लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये बात है। ठीक है मैम, यही पूछना था। थैंक यू सर। हमारे साथ में डॉक्टर मदन सर भी हैंड रेज किए हुए थे, अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज वेलकम सर। नमस्ते नेचर। यस सर। जी जी, मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने एक बच्चे को अपने फैमिली में, मतलब परिवार में एक बच्चा था तो जिसको टीएलसी की प्रॉब्लम काफी लंबे समय से थी। जब से वो पैदा हुआ बच्चा, तब से उसके अंदर हीमोग्लोबिन कम हो जाता था, और उनके घर का जो पानी है वो बहुत ज्यादा खराब था। तो कई डॉक्टर्स ने अलग अलग ट्रीटमेंट किया, एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में, लेकिन बच्चे की टीएलसी को बैलेंस नहीं कर पाए थे। तो उस बच्चे को मैंने अपने यहाँ कैंप में, मेरे यहाँ कैंप स्टार्टिंग में लगा था, जिसमें मैंने अपनी फैमिली को दिखाया था और उसमें कुछ मैंने पेशेंट को बुलाया था। तो उस समय पर जो हमारे डॉक्टर साहब आए थे जयपुर से, तो उन्होंने ये अपना अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप को सजेस्ट किया था, और इम्यून ड्रॉप को किया था, यकृत को किया था। तो तब से बाद में अब वो बच्चा कभी बीमार नहीं होता।
तो इतना अच्छा रिजल्ट मिला अल्कालाइन। लेकिन उसमें जो मैंने एक चीज देखी, नोट की, तो उनकी फैमिली में मतलब जो नलकूप था, समरसेबिल था, तो उसका पानी बहुत ज्यादा खराब था। तो यहाँ मुझे एक चीज नोट हुई कि उसको प्रॉब्लम मेनली जो थी पानी से, उसको दिक्कत थी, उसको इन्फेक्शन ब्लड के अंदर हो जाता था गलत पानी पीने की वजह से। तो पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या करूं, हमारे फैमिली में कई बार हम जितने सीरियस होते हैं, हेल्थ पर काम करते हैं, तो फैमिली में नहीं हो पाते। तो अभी जो सेशन चल रहा था, तो हमारी मिसेज बोल रही कि वो चाय भी तो पानी की बनी है। तो वो दरअसल ज्यादातर लोगों के घरों में कप से चाय पी जाती है, लेकिन वो टिफिन से पीती है। तो मैं बहुत समझाता हूँ, पर क्या करें। लेकिन मुझे अपने आप को फिट रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। वो सुनता है ठीक है, नहीं सुनता कोई बात नहीं। हम सभी लोगों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश रहती है जीवन भर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी हेल्प दे पाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, इतना अच्छा रिजल्ट हमारे साथ में शेयर करने के लिए। अभी हमारे साथ में श्रीकांत सर हैं, मैं वेलकम करना चाहूंगी। सर प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच राजेश कुशवाहा सर, राजेश प्रसाद कुशवाहा सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमें याद रखवाना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हम सभी को ध्यान देना है कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो पूरी बॉडी में जब ट्रैवल करेगा वो पानी के साथ करेगा। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये आपको रिजल्ट और ज़्यादा बेहतर होंगे, बॉडी के अंदर में ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगा, ज़्यादा अच्छे से बॉडी उसको ग्रहण कर पाएगी। अभी आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले का केस, फिरोजाबाद योगेंद्र सर के से रेफरेंस से मुझे बातचीत हुई कि उनको तकरीबन 3-3 दिन तक कब्ज की समस्या बहुत भयंकर थी, और उस कब्ज की समस्या से उनका पेट बिल्कुल सॉलिड हो गया था, बिल्कुल टाइट हो गया था, पेट साफ नहीं होता था, समस्याएं बढ़ती चली जाती। उसकी वजह से फिर उनकी और भी अदर अदर प्रॉब्लम्स थी, जैसे डायबिटीज था या और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वो चल रही थी। ठीक है। तो पैसे की भी बहुत समस्या थी उनके पास में। तो प्रोडक्ट दिए गए, प्रेशो टैबलेट दी गई, और उसके बाद में उनको एक लीवर डिटॉक्स टैबलेट दी गई, एलोवेरा डेली डिटॉक्स, और ये क्रिजित, 3-4 प्रोडक्ट ये सब दिए गए। तो इसके बाद भी उसको उनको कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, और उन्होंने 15 दिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद में बोला कि सर मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हो पा रहा है, किसी भी तरीके से मुझे कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद मेरी बात हुई हमारी कंपनी के डॉक्टर से कि सर ये इन्होंने प्रोडक्ट्स लिए, लेकिन इसके बाद भी इनके पेट में जरा सी भी राहत नहीं आ पा रही। तो फिर बात हुई कि चलो उनके टेस्ट करवाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो बहुत बेसिक चीज़ है कि ये कैसे बहुत जल्दी ठीक हो जाती है जब हम इतने प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हो जाती है। उसी टाइम पे हमारी जब कॉल कॉल पे कॉन्फ्रेंस चल पे बात हो रही थी, तो जैसे अभी मदन सर ने बोला कि भाई चाय भी तो पानी से ही बनी है, तो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, नोटिस नहीं करते कि आज वो जो ले रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या बताइए और पानी कितना पीते हैं ये बताइए। तो उन्होंने कहा सर पानी तो मैं पीता ही नहीं हूँ। सुबह उठता हूँ सबसे पहले, और मजदूरी का काम है उनका, तो चाय पी के निकल जाते हैं, चाय बिस्किट खाया और निकल गए। उसके बाद में जितना भी जूसेस लेने हैं या जो भी टैबलेट लेनी है, वो सब एक साथ आधे गिलास पानी के साथ में ले लिए, और बस इतना ही पूरे दिन भर में होता है। कह रहे मुझे सर मेरी खास बात है कि मुझे प्यास नहीं लगती, और मुझे याद ही नहीं रखता कि मुझे पानी भी पीना चाहिए। ठीक है। मैं चाय चाय पी के निकलता हूँ, उसके बाद में मैं पूरे दिन में खाना वाना खा लेता हूँ, खाने के साथ में सर मैं पानी नहीं पीता। तो एक नियम और बड़ा सा नियम बना रखा है उन्होंने, या बहुत सारे लोगों ने, हमने भी सुना है कि खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है वो मंद हो जाती है आपकी। ये नियम वो फॉलो कर रहे हैं। रात को आके फिर वो खाने के साथ पानी नहीं पी रहे, और फिर उसके बाद में जो पूरे दिन भर में जो जूसेस या जो भी लेने थे, सिर्फ वो आधा गिलास पानी से लेके और अपना पूरा दिन निकाल दिया। इसका मतलब उन्होंने मुझे बताया कि सर पूरा दिन के अंदर में दोनों टाइम मिला के, ठीक है, सिर्फ 1 गिलास पानी बॉडी में जाता होगा। तो ये एक ऐसी समस्या जिसके अंदर में हमने प्रोडक्ट भी दिए, सारी चीजें भी हुई, बट उसको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को भी ट्रेवल कराने के लिए, ग्रहण करने के लिए उसको पानी से ज्यादा पानी की जरूरत थी। और सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को 8 से 10 गिलास पानी पीने के लिए कहा गया कि पूरे दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीना ही पीना है। सिर्फ उन्होंने 2-3 दिन पानी पीना स्टार्ट करा, और वो अपने आप में फिर उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। तो कब्ज जो आज एक कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है,
यही एक बेसिक कारण भी है लोगों का कि लोग पानी पीना भूल जाते हैं, उन्हें याद ही नहीं आता, या अक्सर उनको प्यास के एहसास नहीं होता, या उनकी बॉडी को आदत हो चुकी है कि लंबे समय तक बिना पानी पिए वो काम करते रहते हैं, चलता रहता है। तो क्योंकि भूख लगती है तो पेट आपको कई बार बहुत अच्छे से बताता है भूख लगी है, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर में ये प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कि उनको प्यास का एहसास ही नहीं हो पा रहा है पूरे दिन भर में। तो बॉडी तो पानी की डिमांड कर रही है बट उन्हें फील नहीं हो रहा, या फिर वो याद ही नहीं रहे, या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी को बनाई ऐसा लिया है कि वो पानी पीते ही नहीं है, राइट। तो चाय तो और ज्यादा एसिडिक है, जो आपकी बॉडी में जाके और एसिड बढ़ाती है। तो उनके पानी, जो व्यक्ति चाय पी रहा है उसको तो बल्कि चाय से पहले ऐसा कहा जाता है कि चाय से पहले अगर आप आधा गिलास पानी, एक गिलास पानी पी लोगे तो चाय के भी जो नुकसान है, दुष्प्रभाव है, वो आपकी बॉडी को नहीं मिलते। तो पानी तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे व्यक्ति के लिए जो चाय पी रहे हैं, राइट। उसको तो और ज्यादा अधिक मात्रा में चाय से पहले भी या बाद में भी पूरे दिन भर में पानी की मात्रा ज्यादा रखनी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसपे हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि पानी का क्या बहुत बड़ा रोल है हमारे किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशन को, उसकी पावर को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रंजीत सर प्लीज वेलकम। जी नमस्ते नेचर, नमस्ते मैम सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? यस सर। हम ये बोल रहे थे, जैसे सर वो बता रहे थे जो अपना जो है वो एल्काइन ड्रॉप देने के बाद पानी के ऊपर परत जम जाता है। तो इसमें क्या है, कोई भी बोतल में से मिनरल मिलाने के बाद हिला देना चाहिए, और जहाँ आयरन की मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ परत ज़्यादा जमता है। हेलो, थैंक यू सर ये बताने के लिए। और पर 3 किलोमीटर पर मैम पे अपना जो है यहाँ का पानी का पीएच बैलेंस जो है पर 3 किलोमीटर पर चेंज हो जाता है। यस मेरी सर। आवाज़ नहीं जा रही है क्या? यस सर जा रही है, आप बताइए। और अपना जो तुलसी ड्रॉप है मैम, यस सर। वो भी अगर जिनके पास अपना एल्काइन ड्रॉप नहीं है तो वो पानी में अपना तुलसी ड्रॉप भी यूज कर सकते हैं। उससे भी पानी का जो है बहुत सारा जो है पानी के अंदर जो भी बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाता है और पानी बहुत नॉर्मल हो जाता है। बहुत अच्छा काम करता है अपने शरीर के अंदर। थैंक यू सर ये शेयर करने के शेयर करने के लिए हम सबके साथ। थैंक यू, तो थैंक यू। आज का जो सेशन रहा, सबसे पहले तो बहुत ही मतलब सीरीज के साथ में कुशवाहा सर ने हमें सब कुछ बताया वाटर के बारे में। और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने इतनी वैल्यूएबल चीजें से शेयर की हैं, उसके लिए मैं सबके लिए शुक्रिया करना चाहूंगी। और बहुत अच्छा रिजल्ट एक श्रीकांत सर ने शेयर किया। ऐसे मेरे साथ तो हमेशा से ये आ ही रहा है कि मतलब पानी लोग उसकी इम्पोर्टेंट जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन हमारा एक हेल्थ का एक यूनिट होता है। जिस दिन हम जैसा कर रहे हैं हमें वैसे ही रिजल्ट उसका उस दिन रात में मिल जाता है। तो हर दिन लोग पानी नहीं पी रहे हैं और उनको पता भी नहीं है कि शायद उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ इसी वजह से है। तो सर का जो पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत कनेक्ट कर रहा होगा, आपको भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिल रहे होंगे जहां पर हम यही कह सकते हैं कि अगर वो पानी अच्छे से पीने लगेंगे तो शायद उनकी आधी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं मतलब जो ब्रेन होता है ना हमेशा वाटर के लिए सिग्नल देता है, बट हमारी बॉडी है, आप जितने भी ये नॉलेज लेते जाएंगे वहां पे बहुत सारी चीजें समझते जाएंगे, बॉडी अडेप्ट करती है। तो वो बुरी चीजें भी अडेप्ट कर लेती है। इट मीन्स के कभी तो यहीं पर बात भी हुई होगी या सुन रहे होंगे कि जब हम ज्यादा खाना खाने लगते हैं तो हमारा जो स्टमक है वो अपना साइज बढ़ा लेता है, और हम कुछ दिन तक कम खाने लगते हैं तो स्टमक साइज अपना कम कर लेता है। ऐसे बहुत सारे अडेप्टेशन बॉडी करती है। तो ऐसे ही ब्रेन हमेशा सिग्नल भेजता है जब टेम्परेचर
बॉडी का मीन्स बढ़ने लगता है। जब जैसे अभी अभिषेक सर ने बहुत अच्छा बताया कि सेल्स हर सेल में यूज हो रहा होता है, ब्रेन में यूज हो रहा होता है, सर्कुलेशन में यूज हो रहा होता है। पानी जहां भी कम होता है ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है, और वहां का एक हाइपोथैलेमस का सेंटर है, वहां से सिग्नल आता है पानी पियो। तो मतलब जैसे लोग ना क्यों उस पर ध्यान नहीं देंगे, एक बच्चा क्यों नहीं देगा, कोई एक फीमेल क्यों नहीं देगी, एक मेल क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो गुम है, उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, वो कुछ और करने में बिजी है, तो वो सही सिग्नल को पहचानना भूल जाएंगे। और वो क्या करेंगे, उनके पास चिप्स पड़े हुए हैं, बिस्किट पड़े हुए हैं, कुछ भी खाना पड़ा हुआ है जो उन्हें ज्यादा पसंद है, पानी इतना पसंद नहीं है, तो वो प्यास का सिग्नल को ही चिप्स मान लेंगे और वो ले लेंगे। वो ऐसे धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर लेती है, वो उस थर्स्ट के सिग्नल को समझना भूल जाते हैं, और जब भी प्यास का सिग्नल आता है, और वो और ज्यादा, इट मीन्स आप सोचिए कि ब्रेन को इतना ज्यादा उस वक्त पानी की जरूरत है, वो बेहोश होने के लिए रेडी है, अजीब सा उसको लग रहा है, और उसने सिग्नल भिजवाया है कि मुझे पानी चाहिए, और बॉडी फिर ब्रेन से ही आपको सिग्नल भी मिल रहा है, और आप और ज्यादा चाय या चिप्स डाल दे रहे हो अपने अंदर। तभी कहते हैं हाइपर शॉक में जाता है इंसान, कुछ भी होता है, घबराहट होने लगती है, वो रोने का फील करने लगता है। तो ऐसे पूरा साइंस है ये, लूप में चले जाते हैं। और मतलब ये एक तरह से हमें बहुत ज्यादा बीमार कर सकती है यही सारी सिचुएशन। तो आज हमने बहुत कुछ जाना है, और बहुत अच्छा सेशन रहा, मैं सबके लिए थैंक यू करना चाहूंगी। अगर आशीष सर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहेंगे तो मैं जरूर से चाहूंगी कि वो आए और हम सबके साथ में इसके लिए कुछ वैल्यू ऐड करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच कुशवा जी, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और उसके बाद आज वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन सब लोगों ने शेयर की अपने अपने पार्ट पर, पानी क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, क्या पीएच लेवल होना चाहिए। तो वास्तव में ये है कि जल जीवन है और जल के बिना कुछ नहीं है। हमारी बॉडी में 70% पानी, आपने बताया, दिमाग के अंदर 75% पानी, और ब्लड का जो एक बड़ा पार्ट है उसके अंदर पानी। पानी के ऊपर मैं बहुत देर बात कर सकता हूँ, क्योंकि पानी के ऊपर ज्यादा बेहतर जानने और समझने के लिए आपको सदगुरु का एक वीडियो है, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी का एक वीडियो है, वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने पानी की बात करी है। क्योंकि पानी की जब हम बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चाहे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हो, जब एक आदमी वेंटिलेटर पे होता है या उसको देखा जाता है या कोई दिक्कत होती है, तो उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, नर्व कम्युनिकेशन, और हमारी बॉडी में जो कोशिकीय सेल्स के अंदर जो ऊर्जा है, डेवलपमेंट है, उसमें पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपनी लाइफ में कभी चेक कीजिएगा, और जब ऑब्जर्व करेंगे जो भी लोग पानी को सही तरह से पीते हैं, पहली बात, पानी को ज्यादा पीते हैं, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में पीते हैं, आप कभी उनके एनर्जी का फ्लो देखिएगा। जितने भी लोगों में आप एनर्जी का अच्छा फ्लो देखेंगे, वो सब वो लोग होंगे जो पानी को सही तरह से पीते होंगे और पानी को ज्यादा पीते होंगे। तो आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब वो पानी किस तरीके का है, कैसे मिनरल्स हैं, ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, पानी वो चीज है जो भावनाओं को ग्रहण करता है, पानी वो चीज है जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है। पानी जब दूध के साथ मिलता है तो दूध हो जाता है, कलर के साथ मिलता है कलर हो जाता है, सीबकथ्रोन के साथ मिलता है तो सीबकथ्रोन बन जाता है। पानी सबको अडेप्ट करने की एक चीज है। पानी का सीधा सीधा संबंध जो है वो चेतना से है, ठीक है। और हमेशा आप याद रखिए, आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होने लगा है कि आदमी गया, ग्लास उठाया और उसने पानी को टैब किया 1 सेकंड में और आरओ से पानी ले लिया, जो कि सबसे गलत तरीका है। पानी को हमेशा आप स्थिर वाटर को पिएं, रुके हुए पानी को पिएं। रुके हुए मतलब आपने किसी पानी को जो टंकी से एकदम से आता है, हमारे आरओ में जाता है, हम वहां से लेते हैं और पानी को पी लेते हैं, या घर पे जितने दिल्ली एनसीआर बड़ी बड़ी जगह आप क्या देखेंगे, पानी को किया और पिया। जब आप वही पानी नल चलाकर पुराने जमाने में पीते थे, धरती से निकालते थे, खींचते थे, वो वहां एक जगह रखा हुआ पानी आता था। अभी ये जो पानी है विचरण करता हुआ आपके पास आ रहा है। इसको ज्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए आप, मैं हमेशा बोलूंगा, सतगुरु का जो वीडियो है उसको जरूर देखिए। क्योंकि जब भी आप कोई पानी ऐसा पीते हैं जो रखा हुआ होता है घंटे 2 घंटे, तो उसके अंदर भावनाएं होती हैं, आपके घर का माहौल, आपकी एनर्जी का माहौल, और आप कैसी पानी से बात करते हैं। बहुत सारी जगह पे आप जाएंगे, रेकी गुरुओं को देखेंगे या किसी भी विशेष आदमी को देखेंगे जो इस बात को जानता है ना, वो पानी को हमेशा हील कर कर पिएगा। पानी से अच्छी बातें अगर आप करेंगे तो ये पानी आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। मतलब पानी के बारे में बहुत सारी बातें करी जा सकती हैं। वास्तव में पानी हम सब लोगों के जीवन का आधार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सब लोगों ने समझाया, इसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मैं तो सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा कि आप चाहे अपने घड़े में
जो भी आपका पानी आता है घड़े में रखें, तांबे के कॉपर के उसमें रखें, और या फिर शीशे की ग्लास में, शीशे की बोतल में पानी को रखें, चांदी के ग्लास में पानी को रखकर पिएं। ये तीन चार ऐसी चीजें हैं। घड़े का पानी बहुत वैल्यूएबल है, कॉपर का आपको पता ही है, शीशे और चांदी के बारे में शायद आप कम जानते होंगे, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव है, स्पेशली जिस व्यक्ति की पित्त प्रवृत्ति ज्यादा है, या जो अफेक्टेड बाय, मैं हमेशा बोलता हूँ, मून है, जिनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा तगड़े हैं, इन सब लोगों को चांदी के और शीशे के गिलास में पानी पीना चाहिए। तो ये सेशन बहुत अच्छा रहा। एनीवेज, आज हम जानेंगे आप सब लोगों से दोस्तों कि हमारे बीच अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको पैरालाइज हो गया, जिसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो उसको आप कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे। तो अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए और अपना जादू दिखा दीजिए कि कोई भी ऐसे 4 5 6 प्रोडक्ट की एक व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 40 से 60 साल के बीच में है, पैरालाइज्ड हो चुका है, आधी बॉडी काम नहीं कर रही है, दवाइयां चल रही हैं, लेकिन जिंदा है, लेकिन वो जिंदा इंसान भी बिस्तर पर लेटा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को आप कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे पैरालाइज के केस में, उन प्रोडक्ट को फटाफट से यहाँ लिख दीजिए। तो हेल्दी हार्ट फ्लेक्सीड आ गया है, बहुत बढ़िया। इससे आगे चलते हैं, क्योंकि पैरालाइज के केस में मैंने भी प्रोडक्ट को रिकमेंड किया है आगे। बिल्कुल सही, ब्रेन सपोर्ट भी चाहिए, वेरी नाइस। और आप पूरा पर्चा बना दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। और जिनको पता है उसको वो टाइप करें, जिनको नहीं पता है वो बहुत ध्यान से देखें। वीट वाले देंगे हेल्दी हार्ट सपोर्ट देंगे, स्टेमिना प्लस देंगे, ब्रेन सपोर्ट देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, एक चीज जो बी ट्वेल्व आप उसको जरूर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आने शुरू हुए हैं, अश्वगंधा भी आ गया है, हेल्दी हार्ट भी आ गया, ब्रेन सपोर्ट भी आ गया, सी बकथ्रोन भी आ गया, वीट बार्ले भी आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बी 12 फ्लेक्सीड, वैलिड वेलनेस और ब्रेन सपोर्ट और वेलनेस डेली जूस, तो ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो आपको देने चाहिए एज पर योर कन्वीनियंस। अगर आपके बीच कोई ऐसे साथी हैं, व्यक्ति हैं जिनको आपको ये प्रोडक्ट देना है, ठीक है। मैं सबने अच्छा लिखा है और सबके यही प्रोडक्ट काम करते हैं। बस मैं इसमें एक चुनाव फाइनल करके आपको बता देता हूँ, जिससे कि कई बार लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अगर हम इनिशियल पोजीशन में देंगे, बस हमें सामने वाले की कई बार पोजीशन को समझना होता है कि हमको उसको क्या देना है या क्या नहीं देना है। लेकिन जैसे अभी सी बकथ्रोन आ गया है, तो सी बकथ्रोन के अंदर भी omega 3, 6, 7, 9 जो हैं वो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जब हम सी बकथ्रोन का केस में देंगे तो फ्लेक्सीड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्री इसलिए सी बकथ्रोन नहीं दे रहे हैं, महंगा है या किसी भी वजह से वो है, तो वहां पर आप फ्लेक्सीड दे दीजिए। बी 12 जरूर देंगे, अश्वगंधा जरूर देंगे, ब्रेन सपोर्ट जरूर देंगे, और हेल्दी हार्ट उसको जरूर देंगे। 4 प्रोडक्ट नोट कर लीजिए, बी 12, अश्वगंधा, ब्रेन सपोर्ट और आपका हेल्दी हार्ट, ये तो जरूर देंगे। सी बकथ्रोन दे रहे हैं तो नहीं देंगे फ्लेक्सीड। अगर फ्लेक्सीड दे रहे हैं तो सी बकथ्रोन की जरूरत नहीं है इस तरह, और वीट बार्ले देंगे। ये प्रोडक्ट जरूरी है। इम्यूनिटी को हम ध्यान में रख सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी किस तरीके की है। अगर उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, क्योंकि डेफिनेटली इम्यूनिटी कमजोर होगी और उसकी इम्यूनिटी को भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो वेलनेस जूस दे सकते हैं, इम्यूनिटी प्लस दे सकते हैं, ठीक है। और उसकी बॉडी में कई बार दर्द होगा तो पीडान। तो अभी मैंने भी पिछली जर्नी के अंदर करीब 3 प्रोडक्ट लोगों को, मेरे दोस्त के जो फादर हैं उनको भी, उसकी मदर को भी, जहाँ इस तरीके केस आए हैं, यही प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं। और इस केस में ज्यादा प्रोडक्ट चलेंगे, तो उनके भी 7 प्रोडक्ट 7 प्रोडक्ट्स चल रहे थे, जिसमें यही सारे प्रोडक्ट हैं जो लिखे हुए थे। अगली बार आप ध्यान रखें, ऐसे स्पेशल केसेस जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम पैरालिसिस की, या कोई और बड़े केसेस जब आते हैं, तो ये उम्मीद बिल्कुल ना करें कि सर 2 प्रोडक्ट बता दीजिए, क्योंकि पीछे से एक सवाल ये भी आता है, सर 2 या 3 प्रोडक्ट बता दीजिए जिससे आदमी को आराम मिल जाए। इतने भयंकर केसेस में भैया 2 3 प्रोडक्ट से नहीं है। जब डॉक्टर इलाज करता है, एलोपैथी इलाज करती है, तो उसका जो इलाज है वो फिर 6 महीने, 8 6 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 3 4 4 साल चलता है। और वहाँ 8 8 10 10 15 15 हजार रुपए की दवाइयां महीने की चलती हैं, 5 6 हजार की दवाइयां चलती हैं, डॉक्टर के पर्चे अलग बनते हैं। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, कल मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के अंदर, ठीक है। और नरेंद्र जी ने लिखा है कि एक पेशेंट तो हमारा ठीक भी हो गया है पैरालाइज वाला। डेफिनेटली मेरे भी पेशेंट्स को बड़ा आराम मिला, बहुत आराम मिला, और वो 3 साल से बेड पे थे, ठीक है। जब मैंने उन्हें अश्वगंधा, बी 12, उनको ब्रेन सपोर्ट दिया, तो उनकी बॉडी में फंक्शनिंग होनी शुरू हो गई। पीडांत दिया, उनके घुटनों में दर्द रहता था, तो उनके घुटने ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। आज वो अंकल जी जो पहले बेड पे रहते थे और अपने घर में मुश्किल से चलते थे, करीब करीब 8 महीने हो गए, 9 महीने, अभी वो 2 3 किलोमीटर तक टहल कर आ पाते हैं। अभी भी 100% कंप्लीटली ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन काफी आराम मिल गया है।
नमस्ते नेचर ऐसे ही सीखते रहिए। आज कुशवा जी ने कमाल कर दिया। कुशवा जी की वजह से आज 90 लोग सेशन के अंदर थे। इन्होंने जबरदस्त धमाल किया है। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाते रहिए। नमस्ते नेचर टू एवरीवन। कल सुबह फिर मिलते हैं मॉर्निंग मंत्र में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।